रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है कि जनाब जलसा करने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके कारकुनान के ऊपर एफ आई आर दी जा रही है और सिर्फ बात एफ आई आर तक नहीं रुकी, उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया है। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूँ। कल जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हम सब ने कवर किया, सारा दिन कवर किया, एक दिन उससे पहले भी कवर किया। एक तरफ ये प्रोपोगेट किया जाता रहा, पूरा जोर लगाया जाता रहा कि जलसा नाकाम था, जलसी थी, मवेशी मंडी थी, थोड़े से लोग थे, लोग नहीं आए, रिजेक्ट कर दिया तहरीक इंसाफ को। दूसरी जानिब जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, और मज़े की बात यह है कि कल जितने लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि जलसा जलसी थी, फ्लॉप था, ये था, वो लोग फील्ड में मौजूद ही नहीं थे। तो जिन लोगों ने फील्ड में थे, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने रिपोर्ट किया, वो तमाम तर चीज़ें आप तक पहुँचती रही। इट वॉज़ अ मेगा जलसा, एक बहुत बड़ा इवेंट था। अब इतना बड़ा इवेंट हो गया, तो उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी तहरीक इंसाफ जो है वो फील कर रही है। एक एफ आई आर सुबह होती है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के 40-50 नामालूम अफराद के खिलाफ दी जाती है एफ आई आर, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, आमिर मसूद मुगल, ज़रताज गुल, शुएब शाहीन, राजा बशारत, उमर अयूब, सिमाबिया ताहिर, तनवीर काजी, राजा फैसल, सैयद फरजान, जमशेद मुगल, ज़ुबैर खान, मलिक रफ़ीक, अहमद कामरान, बशीर अब्बासी, मैमूना कमाल, सरदार, इस तरह काफ़ी सारे नाम हैं। ये जनाब इन तमाम नामों के ऊपर एक एफ आई आर दे दी जाती है कि जनाब इन्होंने धमाचौकड़ी की, इन्होंने पथराव किया पुलिस के ऊपर एंड ऑल दैट। हो गई एफ आई आर। अब एफ आई आर के बाद आज की कहानी सुनिए। अब सारा दिन बड़ा बिजी रहा, सुप्रीम कोर्ट ये वो, बड़ी हैपनिंग डे था इस्लामाबाद के अंदर। तो अब से कुछ देर पहले फ़ोन एट वंस मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे जो रिपोर्टर्स के ग्रुप हैं, साथियों के ग्रुप हैं, उनके अंदर कि जनाब रेड ज़ोन में कोई हलचल है, रेड ज़ोन को सील कर दिया गया। परेशानी थी, समझ नहीं आई ऐसे एट एट दैट टाइम कि क्यों रेड ज़ोन को क्यों सील कर दिया गया? तो क्योंकि आज कोई जलसा भी नहीं है, आज कोई मज़ामत भी नहीं है, आज कोई रैली भी नहीं है, कोई दीनी जमात भी नहीं है, कोई सियासी जमात भी नहीं है, कोई ताजिर भी नहीं है। आज तो बिल्कुल पीसफुल सा इस्लामाबाद चल रहा था। तो एट वंस समझ आती है कि रेड ज़ोन को सील कर दिया गया। कुछ देर बाद हमारे जो कुछ दोस्त जो पार्लिमान को कवर करते हैं और वहाँ पर सेशन को कवर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जी बहुत ज़्यादा पुलिस जो है, वो रेड ज़ोन और उस एरिया के अंदर पहुँचना स्टार्ट हो गई है। तब चीज़ें थोड़ी हिल-जुल स्टार्ट हो गई कि जनाब देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। फिर कुछ देर गुजरती है तो जनाब पहली फुटेज आती है कि जब पुलिस पहुंचती है वहां पर, तो पहले एक शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू की आती है कि अगर ये हमें गिरफ्तार करेंगे तो यहाँ धमा चौकड़ी होगी, और कुछ देर बाद ही फुटेज आ जाती है कि पुलिस धक्के देती हुई, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो धक्के देती हुई शेर अफजल मरवत साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनको गिरफ्तार करती है, गाड़ी में डालती है, ले जा रही है। वो जाते जाते नारा लगाते हैं कि इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे एंड ऑल दैट। हाथ में उनके सिगरेट है, टिपिकल शेर अफजल मरवत साहब स्टाइल है, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। उससे कुछ देर बाद एक और फुटेज आती है, मैं कोशिश करूंगा ये दोनों फुटेजेस में आपको लगा के भी दिखाऊं। उसके कुछ देर बाद फुटेज आती है कि शुएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है, उनके दफ्तर पे धावा बोला जाता है, और बाकायदा धावा बोला जाता है। आते हैं शेख साहब, मास्क पहना हुआ, इस्लाम लिया हुआ, पुलिस साथ है उनके, वो उठाते हैं, चलो जी बाय, उनको भी साथ ले जाते हैं ऑल दैट। अब इसके ऊपर चंद सवालात हैं, मैं वो सवालात आपके सामने रख के अगली स्टोरी की तरफ बढ़ जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गुस्सा किस चीज़ का है? जलसा कामयाब होने का है, जलसा, और फिर ये गुस्सा किसका है? इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा है, ये हुकूमत का गुस्सा है? तो इन दोनों फैक्टर्स को थोड़ा सा खंगालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज आपने देखा कि सारा दिन हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, और उनमें एंगलिंग ही ये थी कि जलसा नहीं था, जलसी थी, जलसा नहीं था, जलसी थी। एक जमात है, ऑपोजिशन है, लीडर उनका जेल के अंदर है, आपको लगता है कि वो जलसा नहीं जलसी थी, इग्नोर मारें, आगे निकलें यार। आप गवर्नमेंट है, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं करने को, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं लोगों को सुनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? आप क्यों इतनी हीट दे रहे हैं? क्यों इतना आप इनको वो कहते हैं ना कि इतनी इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं कि उन्होंने जलसा नहीं जलसी की है, तो बस ठीक है यार, इग्नोर मारो, आगे चलो। अब वो जो बेताबी थी, वो बेताबी आज की हुकूमत के एक्शंस में नजर आ रही है कि जनाब कल का जलसा जो था, इमरान खान जेल के अंदर बैठे हुए इतना बड़ा जलसा कर जाते हैं कि वो इंटरनेशनल हेडलाइन भी बन जाती है। नेशनल मीडिया को भी मजबूरन फॉलो करना पड़ता है, सोशल मीडिया के ऊपर भी फुटेजेस आती हैं, वो सारी कवरेज आती है, और लोग देखते हैं, लाखों में लोग देखते हैं, करोड़ों में लोग देखते हैं। सो प्रॉब्लम इज देयर। अब स्टैब्लिशमेंट की जानिब आ जाइए कि जी स्टैब्लिशमेंट का रोल किस हद तक होगा इसमें। तो मैं तो उन कनेक्टेड साथियों में से नहीं हूँ कि जो कहें जी अभी मैंने फ़ोन किया था या मेरा रब्ता हुआ था। तो नाकाबिले तरदीद जो सोर्सेज़ हैं, जिनकी तरदीद भी नहीं की जा सकती, मुझे उन्होंने क्लेम किया है कि जी फलाँ हमारे ही वहाँ पे हो रहा है, या फलाँ ये हो रहा है, फलाँ हो रहा है, तेज़ी आ जाएगी, ब्ला, ब्ला, ब्ला। कहानी क्या है कि ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इन गिरफ्तारियों के ऊपर ज़मानतें तो हो जाएँगी। कोई 302 दे बंदे नहीं है कि 302 इन्वॉल्व नहीं है सारे लोग। ज़मानतें हो जाएँगी। मैसेजिंग होती है सिर्फ, पैगाम है। गवर्नमेंट अपनी रिट दिखाना चाह रही है कि जनाब कल इतने बंदे आ गए थे, कल तो हम कुछ नहीं कर सके। तो अब जो चीदा-चीदा लीडरान हैं, हम उनको पकड़ के दिखाएँगे कि देखें जी हमने तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान को गिरफ्तार कर लिया हुआ है। अली मीन गंडापुर की स्पीच का भी बहुत गुस्सा है। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि मैं कभी भी लूज़ टॉक कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता किसी औरत के बारे में। मरियम बीबी की वो गुफ्तगू जो इमरान खान साहब के बारे में थी, कभी भी उसको सपोर्ट नहीं किया था, हमेशा कंडेम किया था। बुशरा बीबी के बारे में
किसी महज़्ज़ब से महज़्ज़ब सहाफ़ी से लेके चवल से चवल सियासतदान और चवल से चवल सहाफ़ी से लेके महज़्ज़ब से महज़्ज़ब सियासतदान ने उस टॉपिक पे भी जब बुशरा बीबी की पर्सनल लाइफ़ में बात की थी, वो इद्दत में निकाह केस के ऊपर, तो तब भी मैं कहता था कि दिस इज़ नॉट राइट, इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। एनीवेज़ वो एक डिफरेंट सी कहानी है। बहरहाल अभी तक अब सीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरान हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन जारी है। कि 2 गिरफ्तारियाँ अभी तक आई हैं और मेरी इत्तला ये है कि गिरफ्तारियाँ मज़ीद आज रात को होंगी। जहाँ-जहाँ से कोई काबू आएगा, उनकी गिरफ्तारियाँ होती जाएँगी। ऑब्वियसली फिलकर कोर्ट खुलेंगे, कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जहाँ-जहाँ से भी मामलात चलेंगे, आगे बढ़ते जाएँगे। अब दूसरी एक और बात कि अ, ये थोड़ा-सा वो है, थोड़ा-सा ट्रिकी सा सिचुएशन है, इसको समझिएगा। आज सारा दिन रिपोर्ट होता रहा सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ओके, अब इसकी एंगलिंग है। देखिए, काज़ी साहब बार-बार माज़ी में भी कहते आए हैं कि वो कानून के ताबे हैं, वो कानून के ताबे हैं, वो कानून को फ़ॉलो करते हैं। उन्होंने हल्फ़ लिया है, वो हल्फ़ के ताबे हैं, वो हल्फ़ को फ़ॉलो करते हैं। अगर उनकी और दिन-रात इस्लामाबाद के अंदर ये खबर है कि दिन-रात काम जारी है 224 मेंबर पूरे करने में, नंबर पूरे करने के लिए आईनी तरमीम के लिए। और बहुत सारे हमारे साथी दोस्तों ने तो ये भी रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है कि जनाब आईनी तरमीम हो जानी है, नंबर पूरा कर लिया गया है। कुछ पीटीआई के वो जो आज़ाद थे, उनमें से मौलाना के 8 एमएनएज़ पकड़कर ये सारे नंबर एड अप करें, तो आप ये बन जाता है नंबर। लेकिन अब पीटीआई के वो जो डी सीट होंगे, क्या होगा, वो कहानी बात की है। अभी के लिए तहरीक-ए-इंसाफ के लिए टास्क 1-2 एमएनएज़ को गायब करना है कि 224 में से 1-2 एमएनएज़ जो हैं वो इनकार कर दें कि जनाब हम नहीं वोट करेंगे इसके लिए एंड ऑल दैट, उनको कायल करना, उनको राज़ी करना, अपने साथ रखना, वो एक अलग से टास्क अपनी सियासी जमातों का है। एनीवेज़, अब जनाब जब काज़ी साहब बार-बार ये कहते हैं ना कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, मैंने बता दिया है, मेरे पास फलाँ आया, मेरे पास फलाँ आया, मैंने बता दिया एंड ऑल दैट। वो गैर रस्मी गुफ्तगू थी पीछे जब आज न्यू जुडिशियल ईयर था, सुबह एक व्लॉग मैंने और वसीम मलिक साहब ने भी किया सुप्रीम कोर्ट से। अब ज़रा इसको समझिएगा। हुकूमत अगर ये आईनी तरमीम करने में कामयाब हो जाती है, मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी जाती है, एज बढ़ा दी जाती है, तो काज़ी साहब पुराना स्टांस अगर लेते हैं अपना कि जनाबे वाला मैंने कहा था एक्सटेंशन नहीं लूँगा, हुकूमत ने आईनी तरमीम कर दी है। अब मैं उस आइन मैं उस कानून, उस हल्फ की खिलाफ वर्जी कैसे करूँ कि मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊँ? मेरी तो मुद्दत गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। दे वांट माय सर्विसेज़ और उन्होंने कानून चेंज कर दिया। अब कानून के अंदर लिखा हुआ है कि मैं 2-3 साल और नौकरी करूँगा, तो फिर मैं कैसे छोड़ के चला जाऊँ? अब ये बड़ा बारीक सा नुक्ता है। सारा दिन हम सारे सहाफ़ी हमारे इस्लामाबाद के रिपोर्ट करते रहे जी, काई साहब ने इनकार कर दिया एक्सटेंशन से। इवन उसके बाद भी हमारी जो हमारे कुछ दोस्त सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनमें से 1-2 कह रहे थे, देखा जी हम पहले दिन के कह रहे थे काई साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, आप लोग थे जो ये करते थे, आप लोग रिपोर्ट करते थे, काई साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं। कहानी बड़ी सादा-सी है। आज वो खिताब कर रहे थे, फुल कोर्ट थे, वकला भी थे, सहाफ़ी भी थे, सारे जजेस भी बैठे हुए थे। 2 जजेस को छोड़ के मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस मुनीर साहब को छोड़ के और एक एड हॉक जज वो गैर हाज़िर थे। 3 जजेस को छोड़ के सारे जजेस बैठे हुए थे एट दैट टाइम। तो काई साहब को चाहिए था कि स्ट्रेट अप बोलते उस स्पीच के अंदर, अपने उस खिताब के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए बोलते कि बहुत सारी बातें उन्होंने की, मोर रिहा करवाए एंड ऑल दैट, वो सारी मैंने पिछले ब्लॉग में रिपोर्ट कर दी। तो काई साहब को चाहिए था ये भी रिपोर्ट कर देते, ये भी बोल देते वहाँ पर खिताब में अपने, कहते कि जनाब ये मेरे एक्सटेंशन को लेकर के मामलात चल रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, या मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पहले इसलिए नहीं बोला कि चलो यार लगे हुए, मैं अपना काम कर रहा था, मसरूफ था ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी था, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि मुझे मेरे चंद दिन या चंद हफ्ते रह गए हैं। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब आएँगे, वो अपने मामलात सँभालेंगे। तो मैं लिहाज़ा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने हुकूमत को भी बता दिया, जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू सहाफ़ियों से पीछे की थी, गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, वही गुफ्तगू उसमें कर देते, तो उसमें ज़रा क्रेडिबिलिटी आ जाती, मतलब वो क्लैरिटी आ जाती है आपके और मेरे समझने के लिए। मैं आज भी कहूँगा कि काई साहब को अगर हुकूमत तरमीम कर लेती है आइन में किसी तरह से, जो कि अब वो कहते हैं, क्लेम करते हैं, काफ़ी सारे सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने नंबर गेम पूरी कर लिया है आइनी तरमीम के लिए। और फिर कुछ क्रेडिबल सहाफ़ी जो है वो भी इस चीज़ को बाय करना स्टार्ट हो गए हैं कि नंबर गेम शायद पूरी कर लिया हुकूमत ने। तो अगर उन्होंने नंबर गेम पूरी कर ली है, तो फिर उसके बाद काई साहब मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इनकार करेंगे। दैट्स माय परसेप्शन, ये मेरा एनालिसिस है। ये कुछ और दोस्तों का भी हमारा ये एनालिसिस है कि उसके बाद काई साहब इनकार नहीं करेंगे, बल्कि वो कहेंगे मैं तो ताबे हूँ कानून के, आइन के, हल्फ के ताबे हूँ, जो मैंने हल्फ उठाया हुआ है। मेरा कानून उन्होंने बदल दिया हुकूमत ने, उन्होंने कहा जी वो उसी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि मेरी मुद्दत मुलाज़मत की, मेरी उम्र रिटायर होने की ये, लिहाज़ा आई विल कीप ऑन वर्किंग। वरना इतना जो है ना वो इसमें मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने में और किसको क्या एडवांटेज है? लोग अक्सर कोट करते हैं आर्मी चीफ को, यार आर्मी चीफ के लिए एक्सटेंशन ये गवर्नमेंट को मतलब कोई प्रॉब्लम है? वो एक्सटेंशन जो रूटीन की जिस तरह बाकी एक्सटेंशन होती आई हैं, वो एक्सटेंशन अगर देनी होगी तो वो हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम काई साहब का है। एज़ हसनात मलिक साहब का वो हिस्टोरिकल जुमला तारीख का हिस्सा रहेगा कि इस सारे निज़ाम की गारंटी काज़ी फ़ाइज़ साहब है।
तो जो गारंटी है, अगर गारंटी चली गई तो फिर निज़ाम का क्या बनेगा? और निज़ामुद्दीन ने तो अपने आप को बचाने के लिए हर हद तक जाना है कि वो निज़ाम एक्टिव भी होगा, निज़ाम इधर-उधर भागेगा भी, निज़ाम इधर-उधर एफर्ट भी करेगा। सो इस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद में निज़ाम पूरी एफर्ट कर रहा है और उसकी एफर्ट्स काफ़ी हद तक अब रिपोर्ट हो रही हैं कि जनाब एफर्ट्स किसी हद तक पूरी होती दिखाई दे रही हैं कि नंबर पूरा कर लिया गया है। वो बाद में क्या होगा, कौन से लोग होंगे जो वोट करेंगे और फिर वो जो वोट करेंगे तो वो डी-सीट होंगे, डिफेक्शन क्लॉज़ लगेगी, वो एक कहानी बाद की है। एक दफ़ा लुच फ्राई कहीं न कहीं हो जाएगा, बज़ाहिर के लग रहा है। और लुच दूसरी तरफ जो फ्राई हुआ है, वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरान हैं, वर्कर्स एंड लीडरान उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला इस्लामाबाद में इस वक़्त जारी है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में अगर कुछ फ़र्दर बड़ी अपडेट रात को भी हुई, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रात को भी आप लोगों को रिपोर्ट